आज हम एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी भी ऑफिस में आप जाइएगा, वहां पर आपके अपर लेवल के जो भी पर्सन्स होंगे वो मीटिंग अरेंज करते हैं, और मीटिंग अरेंज करने के दौरान वो लोग पीपीटी की मांग करते हैं। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशंस बनाने का एक एप्लीकेशंस है आपका एमएस ऑफिस का, जिसका डिमांड होता है। और इस पावर पॉइंट के थ्रू हम अपना प्रेजेंटेशंस रेडी करते हैं। अब प्रेजेंटेशंस क्या चीज होता है? जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग करना है, प्रोडक्ट बना हुआ है, उसको आपको दिखाना है अपने मीटिंग के दौरान। उस सारे प्रोडक्ट का डिटेल देना कि कॉस्ट कितना रहेगा, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शंस के बाद से फंक्शनैलिटी, वो कैसे वर्क करता है, फिर वो उसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और ज़्यादातर मेरिट्स को काउंट किया जाता है। उसके बाद फिर सेल्समैन के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, कैसे वर्क करेगा, कितना वर्क फ्लो रहेगा, कैसे इनकम्स होंगी, कितना एक्सपेंस होगा, इस प्रोजेक्ट में बजट क्या होंगे। ये सारा चीज डिटेल्स हमको देने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू ही अपने बात को हम रख सकते हैं। अब बहुत ही शॉर्ट वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करेंगे और मैटर्स अपना कम लिखेंगे। इस तरीके की चीजें हम पावर पॉइंट के थ्रू ही करते हैं। तो ये रहा हमारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन हमने ओपन किया। अगर इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज प्रेस करेंगे और यहाँ पर पावर पॉइंट, हमारा यहाँ पे पावर पॉइंट है। इस पावर पॉइंट के थ्रू ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट ओपन होते ही एप्लीकेशन, ये आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा फ्रंट में। इस डैशबोर्ड में देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वेलकम टू पावर पॉइंट 2013, ये सर्किट, ये क्या है? ये ऑलरेडी बना बनाया एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये ब्लैंक टेम्पलेट है और ये ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में। ठीक है, ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के यहाँ पे दे रखे गए हैं कि अगर और भी आप प्रेजेंटेशंस यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के स्लाइड्स यूज करना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में होते हैं हमारे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर स्लाइड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, ठीक है, और इसका आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए यूज करना है तो देखिए कैटेगरी आपको मिल गई यहाँ पे। एजुकेशन सेक्टर्स में आप जिस तरीके का प्रेजेंटेशन यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। बिजनेस पर्पस करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस करना चाहते हैं, देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके पास। ये सब कुछ इंक्लूड होते जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस टेम्पलेट्स का यूज नहीं करेंगे, हम ब्लैंक टेम्पलेट का यूज करेंगे। तो हम होम पे क्लिक करेंगे, होम है हमारा, होम पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशंस का यूज करेंगे। बाद में हम किसी एक बने बनाए टेम्पलेट्स का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक ब्लैंक टेम्पलेट का यूज करते हैं। कि टेम्पलेट अगर आपको खुद से बनाना हो, जैसे वर्ड हो गया या एक्सेल में, आप क्या करते हैं, एक ब्लैंक वर्ड में ब्लैंक एक पेज लेते हैं। एक्सेल में हम क्या करते हैं, एक वर्कबुक लेते हैं और उसी तरीके से हम पावर पॉइंट में एक ब्लैंक
प्रेजेंटेशंस लेते हैं। तो ब्लैंक हम प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करते ही हमारा देखिए एक ब्लैंक प्रेजेंटेशंस ओपन हो गया, और इन्हीं को बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? ये स्लाइड होता है आपका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये देखिए पूरा एवरीथिंग आपका सब कुछ सेटअप हो गया। आपको बाएं साइड में आप दिख रहा है सबसे पहला ये स्लाइड, एक ही स्लाइड है इसलिए नंबरिंग कर रखा है यहाँ पे, एक स्लाइड। अगर जैसे ही स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्लाइड्स के, और इस स्लाइड्स के अंदर आपको टूल्स हैं न्यू स्लाइड। अब इस न्यू स्लाइड्स में आपको किस तरीके के स्लाइड्स इंसर्ट करने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी फिर चर्चा करते हैं। तो फ्रंट में आपको दिखने को मिल रहा है फर्स्ट स्लाइड। जो भी स्लाइड सेलेक्टेड होगा वो स्लाइड का मेन व्यू आपको सामने यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा वो हट जाएगा, और टाइटल लिखना है कंप्यूटर नोट्स, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। नीचे किस चीज के लिए आप कंप्यूटर नोट्स लिख रहे हैं या किस चीज के बारे में है, फॉर पावर पॉइंट। ठीक है, अब ये आपके हैंड में है कि आप इनको कैसे रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इतने अच्छे से एकदम हो गया। अब ये फॉर्मेटिंग फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको बताया गया है। फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होते हैं? बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलरफुल करना, बैकग्राउंड्स कलर करना, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ये सब कुछ आपको बताया गया है। ये सारा चीज हम कर सकते हैं सेम जैसे हम वर्ड में करते थे। तो जो भी वर्ड एंड एक्सेल पढ़े हुए हैं उनका 45% मेन्यू इसमें आपको पावर पॉइंट में मिलेंगे, और ये बार बार रिपीट्स भी हो रहा है। आप लोग के लिए भी अच्छा चीज है कि रिपीट हो रहे हैं ये सारे टूल्स, तो आपको रिमेंबर भी हो रहे होंगे। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट चेंज करना, यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ाना, फॉन्ट इंक्रीमेंट, फॉन्ट डिक्रीमेंट, यहाँ से फॉन्ट के कलर्स को चेंज करना, फॉन्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, तो ये सारे सब चीजें हम किस में कर सकते हैं? इसमें भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले कि थोड़ा सा हम अपने मेन्यूज में चर्चा कर लें। ऊपर कॉर्नर पे आपको दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में ऊपर अपर कॉर्नर पे आपको दिया हुआ है शॉर्टकट कीज। ये शॉर्टकट टूल्स हैं हमारे, जो आपके वर्ड एक्सेल में भी जिस तरीके से हुआ करते थे, यहाँ पे भी शॉर्टकट टूल्स हैं। आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू बढ़ाना चाहते हैं तो न्यू बढ़ गया, ओपन मतलब ऐड कर दिए, ईमेल, स्पेलिंग। तो जिस भी तरीके का आपको चाहिए उस तरीके का आप यहाँ पर शॉर्टकट टूल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका रेड में जो लिखा हुआ है, रेड बैकग्राउंड से फ्रंट पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट हमारा टाइटल बार जो होता है पावर पॉइंट में, जब तक सेव नहीं करते हैं तब तक हमारा क्या लिखा हुआ होता है? प्रेजेंटेशन 1। क्या लिखा हुआ होता है? प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, और ये पावर पॉइंट। ठीक, राइट साइड में देखिए आपको क्लोज दिख रहा है, मैक्सिमाइज दिख रहा है, मिनिमाइज दिख रहा है। ये हर एक एप्लीकेशंस में होता है, जनरली इसमें भी है। मिनिमाइज के बगल में आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जैसे वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है सेम, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है ऑटो हाइड रिबन्स, शो टैब एंड कमांड्स, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपर वाला चीजें हमने डिस्कशंस कर लिया। अब नीचे आते हैं, फाइल मेन्यू। अभी क्या है? फाइल हमारा एक मेन्यू है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। बहुत सारे मेन्यू हमारे देखने को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी रिपीटेड है। जैसे कौन कौन से? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन।
फिर आपका रिव्यू एंड व्यू, यानी फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिजाइन, 4 मेन्यू इधर, और रिव्यू एंड व्यू 6 मेन्यू हमने पढ़ा हुआ है पहले से, पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत ही तेजी में आप कवर कर सकते हैं हर एक चीज। तो डिस्कशन करते हैं फर्स्ट मेन्यू से। फाइल मेन्यू हमारा क्या है? फाइल मेन्यू में इन्फो सबसे पहला जो हमारा है वो इन्फो है। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज, किसी भी पेज का इंफॉर्मेशन लेना। ऑलरेडी हम डिस्कशंस कर चुके हैं इस पे कि किसी भी पेज को बनाने से पहले अगर बनाते हैं तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ इन्फो पेज पर आने के बाद हम उस पेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कितने बजे क्रिएट किया गया है, ठीक है, किसने क्रिएट किया है, कितने स्लाइड्स हैं, हिडन स्लाइड्स कितने हैं, टाइटल क्या होना चाहिए। तो हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करता रहता है, ठीक है। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशंस, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सारा चीज यहाँ पे दे रखा गया है। दूसरा है हमारा न्यू। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ब्लैंक टेम्पलेट के साथ साथ ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो ओपन है। ओपन का मतलब किसी भी फाइल को ओपन करना, ठीक है। जो भी बना बनाया फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो इस ओपन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हमारा देखिए ओपन पे क्लिक किए तो हमारा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हमारा अलग एक ऑप्शन आ रहा है और राइट साइड में हमारा एक अलग ऑप्शन आ रहा है, रिसेंट प्रेजेंटेशंस, यानी जो अभी आपने बनाया हुआ है इसके पहले वो सारे प्रेजेंटेशंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जैसे ही किसी पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे हम फर्स्ट क्लास पे हम ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट क्लास हमारा एथिकल हैकिंग के जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आई थिंक किसी कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरा करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। सेव की सहायता से क्या करते हैं, सेव जो है हमारा, सेव की सहायता से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो, किसी भी फाइल को सेव करना हो, सेव करते हैं। सेव एज का यूज किसी बने हुए फाइल को अगर मॉडिफिकेशंस करके किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सेव एज की सहायता से हम कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक किया हमने और ये कंप्यूटर्स, ये कहाँ पे सेव करना चाहते हैं पूछ रहा है, कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं। कंप्यूटर्स में आपको दे रहा है करंट फोल्डर्स, अगर इस डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं करंट फोल्डर में अभी हमने सेव किया हुआ था इसलिए वो करंट फोल्डर दे रहा है। रिसेंट फोल्डर्स यूज हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर यूज हुआ है, फिर CEH क्लासेस एक यूज हुआ है, फिर सोर्स कोड एक फोल्डर है उसमें यूज हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर डेस्कटॉप है। अगर इनमें नहीं सेव करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप खुद कहीं और सेलेक्ट करें, तो इस ब्राउज पे क्लिक करके किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लें। जैसे हम चाहते हैं कि ई में हम रखें, ई में रखें और कहीं पर रखें, कोड यहाँ पर रखें इस फोल्डर में और ओपन करें, ठीक है। और फाइल का नेम दे दें, ठीक है, फाइल का नेम दे दीजिए ABC, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस लिखा हुआ है और उसको सेव कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंटेशंस किसी दूसरे नाम से सेव हो गया। देखिए जो दूसरे नेम से सेव हुआ उसका क्या नाम है, ABC। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। प्रिंट फंक्शंस क्या करता है, किसी भी
फाइल को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम स्लाइड्स यूज करना चाहते हैं, स्लाइड यूज कर रहे हैं और उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कशन हमने किया हुआ था कि प्रिंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर कितने कॉपीज करने हैं, फिर ऑल प्रिंट करना है स्लाइड्स को, या आप कस्टम्स कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लाइड्स आप लिख सकते हैं, स्लाइड नंबर 1, 3, 5, 7, इस तरीके से जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 4 स्लाइड हुए। 1, 3, 5, 7 कितने स्लाइड है? 4 स्लाइड है। तो उस नंबर के स्लाइड आ गए, जैसे देखिए 7 नंबर स्लाइड्स हो गए हमारे, 5 नंबर स्लाइड्स हो गए, 3 नंबर स्लाइड्स हो गए और फर्स्ट नंबर स्लाइड्स हो गए। तो अगर कस्टम्स, जैसे ही इसमें कस्टम डालेंगे तो वो कस्टम्स ही प्रिंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से शेयर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन या पब्लिश स्लाइड्स करना चाहते हैं, ठीक है। सेव टू क्लाउड, अगर क्लाउड पे सेव करना है, क्लाउड करने का मतलब है कि गूगल ड्राइव हो गया जैसे, या अमेजोन क्लाउड हो गया, वहां पर सेव करना चाहते हैं, या आप किसी भी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, वहां पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेशल अपना फंक्शनलिटी दे रखा है कि वन ड्राइव लोकेशन, माइक्रोसॉफ्ट का एक वन ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जहां पर आप उनमें अपने प्रेजेंटेशंस को, अपने फाइल्स को वहां पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम एक्सपीएस या पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा फंक्शनलिटी है कि आप किसी भी प्रेजेंटेशंस को वीडियो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में अपने प्रेजेंटेशंस को वीडियो के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है क्रिएट ए वीडियो। अगर कोई आप प्रेजेंटेशंस बना लिए और उस प्रेजेंटेशंस को बनाने के बाद आपको वीडियोस बनाने हैं तो वो बहुत ही इजी वे में यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे एक करके। अभी इसके बारे में जानिए पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट वीडियोस पे क्लिक करने के बाद से आपसे पूछेगा ये ऑप्शंस सारी, ठीक है, और कितने ड्यूरेशंस, कितने सेकंड्स के होने चाहिए बीच बीच में, अलग अलग स्लाइड्स जो आप क्रिएट किए हुए हैं। और यहाँ पे क्रिएट वीडियोस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली वीडियो के रूप में क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल्स है। अगर कोई बढ़िया से यूज करता है तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी इसके सामने फेल हैं। और वो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पैसे मांगते हैं वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। क्रिएट हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या होता है कि आप जो स्लाइड्स हमारे बनाए जाते हैं, ठीक है, उन स्लाइड्स को एक वर्ड फॉर्मेट में, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा सबमिट हो जाए, तो उस तरीके से हैंगआउट्स बन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोज। क्लोज पे जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हो गया, हमारा वो फाइल ही क्लोज हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा ओपन है और वो फाइल क्लोज हो गया, ठीक है। तो क्लोज करते ही हमारा वही क्या हो जाता है, अगर सिंपल एक एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं तो आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। अगर 2-3 आपका फाइल ओपन हुआ है तो उसमें क्या होगा, फाइल के फाइल क्लोज होते जाएंगे एप्लीकेशंस के साथ, और लास्ट जो आपका बचेगा वो ओपन रहेगा। जैसे इस पे हम क्लोज करते हैं एक बार तो देखिए हमारा प्रेजेंटेशंस क्या होगा। अगर हम सेव नहीं करते, डोंट सेव, तो देखिए एप्लीकेशंस ओपन है और फाइल हमारा क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्लोज का यूज करते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे हाइड हो गए, क्यों? क्योंकि हमने कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट ही नहीं किया है। क्रिएट किया था तो हमने सेव नहीं किया है, ठीक है। अब हम जब न्यू एक ब्लैंक
या कोई भी आप और इसमें से बना बनाया अगर टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे दिखने लगेंगे। तो एक हम क्रिएट करते हैं, न्यू क्रिएट किया हमने, न्यू, और इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर नोट्स। नीचे और पावर पॉइंट, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, और इसमें कुछ कलर्स डाल दिए। ठीक है, कलर्स हमने कर दिए, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पर आपको फंक्शनैलिटी दे रखा गया है, इस तरीके से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाना है तो ये इसको पकड़ करके आप ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऊपर करना है या नीचे करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इंक्रीमेंट कीजिए, इनको कलरफुल कर दीजिए। आप कलर रखिए ग्रीन, ठीक है, बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने एक स्लाइड्स क्रिएट कर दिया है। इस तरीके से एक स्लाइड हम क्रिएट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, हम कैसे क्रिएट्स करते हैं स्लाइड्स वगैरह वो देखते हैं। तो उससे पहले एक मेन्यू पे चलते हैं, होम मेन्यू। इसको हम रिपीट करते हैं फास्ट। होम मेन्यू के अंतर्गत आपको क्या आ रहा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। आपको कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, एंड सेम पावर पॉइंट में भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हमारे 4 तरीके के क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। 4 टाइप्स के टूल्स होते हैं। कौन कौन से, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। कट का यूज आपको पता ही है, किसी भी वर्ड को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके अब मूव कराना चाहते हैं वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस, तो कट कमांड का यूज करते हैं और वहां से हटा करके दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स कट की सहायता से कट करते हैं, और पेस्ट हमारा हेल्पफुल करता है कि कहीं पे भी उसको चिपका सकता है, कहीं पे भी उसको रख सकता है जहां पर हम चाहें। कॉपी का यूज किसी का डुप्लीकेट्स करने के लिए, कॉपी निकालने के लिए, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर सेम टू सेम, अगर जैसा लिखा हुआ है ये वैसा कलर्स, वैसा डिजाइनिंग, हर एक चीज चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे कुछ सिलेक्शंस करने के बाद, और उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सेम हूबहू हो गया, ठीक है। यानी फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन, फॉर्मेट पेंटर, एंड देन उसके ऊपर अप्लाई, ठीक। तो इस तरीके से हो गया हमारा फॉर्मेट पेंटर, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है वो स्लाइड्स ग्रुप है। स्लाइड ग्रुप के अंदर हमारा है न्यू स्लाइड, ठीक है। ये है न्यू स्लाइड्स। अब देखिए स्लाइड्स कितने टाइप्स के हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। स्लाइड्स यहाँ पे 9 टाइप के स्लाइड्स हमको दिए गए हैं। जैसे टाइटल स्लाइड, बाय डिफॉल्ट जो आपका स्लाइड्स आया हुआ है वो कौन सा है, टाइटल स्लाइड है। दूसरा हमारा टाइटल एंड कंटेंट, अगर हम जैसे इंसर्ट करते हैं तो देखिए दूसरा हमारा आएगा टाइटल एंड कंटेंट। कैसा दिख रहा है, टाइटल एंड कंटेंट में हमारा टाइटल जो है वो छोटे स्तर पे दिख रहा है, कंटेंट वाला जो पोजीशंस वाला जो बॉक्स है वो बड़ा दिख रहा है। और इस बॉक्स पोजीशंस के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, ये इंसर्ट वीडियोस, इंसर्ट पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है, ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो है वो सेक्शन हेडर्स, सेक्शन हेडर है, बीच बीच में देखिए, ये बीच में दिखा आपको दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। फिर से टू कंटेंट,
दो कंटेंट्स लिखना हो तो टू कंटेंट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। कंपेरिजन्स, अगर किसी को कंपेरिजन्स कराना हो तो कंपेरिजन स्लाइड्स यहाँ पे दिया गया है। टाइटल ओनली, किसी को सिर्फ टाइटल ओनली लिखना है, टाइटल सिर्फ लिख करके छोड़ देना है और उसको बीचों बीच कर देना है, जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं तो एक स्लाइड जो हमारा होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से इंट्रोडक्शंस लिखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शंस लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शंस हो गया। नेक्स्ट ब्लैंक, ये ब्लैंक मतलब खाली, अगर खुद से अपना करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जा करके और इसके ऊपर कोई एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन, ठीक है। कंटेंट विद कैप्शंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने एक अपना टाइटल के विद कंटेंट तो लिखा ही लिखा, साथ ही में आपका बगल में जैसे कुछ चीजें होती है, फिगर्स वगैरह लिखना, फिगर्स वगैरह बनाना, ठीक है। और इस साइड में आपके दाएं साइड और बाएं साइड में लिखने का, ठीक है। तो कंटेंट विथ कैप्शन, यहाँ उसके बारे में कुछ लिखना। पिक्चर विथ कैप्शन, ठीक है। अब उसमें इसमें सिर्फ पिक्चर्स इंसर्ट करके और उसके बारे में कुछ लिखना है। तो ये 9 टाइप के स्लाइड्स हमने डिस्कशंस किया और 9 टाइप के स्लाइड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट सिलेक्शन स्लाइड्स, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, ये सब चीजें, रीयूज स्लाइड्स, ये सब चीजें कर सकते हैं। और ब्लैंक टेम्पलेट बनाने के बाद आप अपने स्तर का कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने सेकेंड स्लाइड्स में क्या इंसर्ट किया था, सेकेंड स्लाइड्स में हमने इंसर्ट कर दिया था टाइटल एंड कंटेंट, और इसके लेआउट्स को चेंज करना है। जैसे टाइटल एंड कंटेंट में लेआउट्स कैसे हैं, ये देखिए टाइटल ऊपर है, नीचे कंटेंट्स लिखने के लिए दे रखा है। इसके लेआउट्स को चेंज करना चाहते हैं, इसके लेआउट्स को चेंज करके हम सिर्फ टाइटल ओनली करना चाहते हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज हो गया, सिर्फ टाइटल ओनली आ गया। यानी किसी भी लेआउट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। लिखने के बाद नहीं, लिखने से पहले करिएगा तो अच्छा रहेगा, लिखने के बाद करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो लिखने से पहले आप सोच करके, अगर मान लीजिए आपने स्लाइड्स इंसर्ट कर लिया है और स्लाइड इंसर्ट करने के बाद से आप चाहते हैं कि नहीं उसका थोड़ा सा लेआउट जो है हम चेंज कर दें, तो लेआउट से क्लिक करके और सेम वही सारी चीजें 9 स्लाइड्स जो है वो 9 स्लाइड्स आपको दिखा रही है कि कोई और स्लाइड्स अगर उस स्लाइड के अंदर डालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई पोजीशंस अगर आपने गलत कर दिया है, जैसे हमने इसके पोजीशंस को गलत कर दिया, अगर ये पोजीशंस हम ऊपर कर देते हैं और इस पोजीशंस, ये कंप्यूटर वाले नोट्स जो लिखे हुए हैं, एक सेकेंड, इसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। इसके लेआउट को हम रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने ऊपर नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया हमने कंटेंट्स को, तो इस कंटेंट्स को हम रीसेट करना चाहते हैं। जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पुराने मॉडल्स में आ गया हर एक चीज, ठीक है। ये है आपका सेक्शन ऐड करने के लिए होता है, ये हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे कैसे सेक्शंस वगैरह ऐड करते हैं। तो बेसिकली आपने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रहा होगा, और ये टूल्स भी कुछ समझ में आ रहे होंगे। ये तो टूल्स आप पढ़े हुए थे, ये टूल्स नहीं पढ़े थे तो थोड़ा बहुत समझ में आया। ये फॉन्ट आप ग्रुप जो है, फॉन्ट ग्रुप में आप एवरीथिंग आपको नॉलेज है। फॉन्ट, इसको फॉन्ट बोलते हैं, ये फॉन्ट साइज है, ये फॉन्ट इंक्रीमेंट है, फॉन्ट डिक्रीमेंट है। यहाँ पर फॉर्मेट जो होता है क्लियर करने के लिए होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपका शैडो के लिए होता है, ये स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए होता है, ये आपका चेंज केसेस के लिए होते हैं। चेंज केसेस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के चेंज केसेस होते हैं। और फिर से फॉन्ट कलर होता है। तो नेक्स्ट में हम चर्चा करें और हम देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, आपको सबसे पहला है पैराग्राफ ग्रुप में, ये आपको बुलेट एंड नंबर, ठीक है। तो ये बुलेट्स है, आप बुलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। आपका
जो इंडेंट है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने का भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे दे रखा गया है। कैरेक्टर के लाइन के बीच में स्पेस देना, ये सब भी चीजें आपके पैराग्राफ में है। तो चलिए इधर थोड़ा बहुत पढ़ते चलते हैं। फॉन्ट ग्रुप में हम आते हैं। फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद हम चेंज करते हैं इस फॉन्ट को। कैसे फॉन्ट को चेंज करेंगे, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट में आएंगे और इसमें जो भी आपको फॉन्ट अच्छा दिखाई दे उस फॉन्ट में हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा डिजाइनिंग में हो गया। और इसको डाउन कर देंगे। यहाँ पे एरो है, इस एरो की सहायता से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर से हम सेलेक्ट करने के बाद इनके साइज को बढ़ाते हैं। अगर आपको रिमेंबर है या पहले से आपको पता है कि कितना साइज करेंगे तो कितना अच्छा होगा तो ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फॉन्ट इंक्रीमेंट का यूज करेंगे और फॉन्ट इंक्रीमेंट करने के बाद हम इनको बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो बॉक्सेस था वो छोटा था जिसके चलते हमारा ऊपर चला गया वर्ड। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस बॉक्स को कैसे बड़ा करेंगे, ये देखिए दोनों साइड में जब एरो आना शुरू कर दिया आपके, तब आप उसको ड्रैग करें तो क्या होगा, ये बॉक्स बड़ा होगा। ठीक है, बॉक्स बड़ा होगा। अब हम जो नीचे लिखे हुए वर्ड हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, फॉन्ट इंक्रीमेंट ने कर दिया, इनको भी छोटा कर लीजिए। ठीक, अब इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में आएंगे और इनके फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे मर्जी, जिस तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्पीड को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पावर पॉइंट अब अच्छा दिख रहा है। ये रोबोटिक्स मॉडल है। ठीक है, तो कंप्यूटर नोट्स फॉर पावर पॉइंट, इनको कलर भी करना है। सेलेक्ट किए, बोल्ड हो गया। बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे कलर्स हम डालते हैं। ठीक है, गुड। इनको हम क्या करेंगे, कलर देंगे। पावर पॉइंट, अभी हमारा फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये बैकग्राउंड्स पीछे पीछे का जो कलर है वो भी थोड़ा सा कलरफुल हो, अच्छा दिखाई दे। ठीक है, अच्छा दिखाई दे तो हम यहाँ डिजाइन में जाएंगे और एक कोई इसमें से थीम सेलेक्ट कर लीजिए, या इसमें से कोई वेरिएंट्स कलर्स का सिलेक्ट कर लीजिए। डेमो थीम, चलिए कोई नहीं, इसमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं एक अच्छा सा। ये टेक्नोलॉजी वाली दिख रही है थोड़ी सी। ठीक है, तब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये ग्रीन अच्छा नहीं दिख रहा है, येलो, येलो अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा डिजाइनिंग दिखना शुरू हो गया आपका। अब इनको फुल व्यू करना है। फुल व्यू देखने का मतलब है कि इनको बड़े पर्दे पे देखना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है आपका स्लाइड शो आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। तो देखिए कितना बड़ा दिख रहा है और पूरा फुल पेज आपको दिख रहा है, कंप्यूटर नोट्स फॉर पावर पॉइंट। हम एस्केप बटन दबाएं और ये कैंसिल हो गया और ये अपने वापस स्टेज में आ गया। सेकंड स्लाइड पे हम आते हैं और कुछ लिखते हैं इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किए, इसको भी हम बोल्ड किए, यहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं, फॉन्ट के साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा दीजिए। बैकग्राउंड्स या उनका कलर देना चाहते हैं, देखिए इनको और छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से छोटा कर लीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इसी तरीके से इनको भी बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनको भी बड़ा कर लीजिए। इनको भी बड़ा कर लीजिए थोड़ा, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो कंप्यूटर नोट्स फॉर पावर पॉइंट, दूसरा हमारा स्लाइड्स है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट, एक सिर्फ टाइटल है ये हमारा। थर्ड स्लाइड हम चलते हैं, इस थर्ड स्लाइड पे क्लिक करते हैं और अब इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। तो अब देखिए हम चाहते हैं कि ऊपर हमारा एक टाइटल रहे, नीचे वाले में कंटेंट रहे, इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं। तो होम पे गए, लेआउट्स पे क्लिक किए और आपको किस तरीके का चाहिए। अब हमें चाहिए कि हमें टाइटल एंड कंटेंट वाले सिस्टम की तरह चाहिए लेआउट। तो जैसे हम क्लिक किए तो देखिए टाइटल ऊपर आ गया, नीचे आ गया हमारा कंटेंट। तो टाइटल्स में हम क्या लिखेंगे, टाइटल्स में कुछ लिखना चाहते हैं अबाउट पावर पॉइंट, अबाउट पावर पॉइंट हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लीजिए। कलर करना चाहते हैं फॉन्ट का, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इसको मिडिल में करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट सेट कर लीजिए, ठीक है। इसको कलर्स देना चाहते हैं, बैकग्राउंड्स या कलर दे दिए, बैकग्राउंड्स कलर देना चाहते हैं, ठीक है। सेप फील वगैरह भी यहाँ पे आपको हाईलाइट है, सेप आउटलाइन, सेप इफेक्ट, सेप फिल, ठीक है, ठीक। अब अबाउट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या है उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे, दिस इज ए टूल फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, दिस इज ए टूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। ये एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। ये हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन टूल है, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम इनको बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए सेलेक्ट करके। कोई भी चीज सिलेक्शंस करने के बाद ही हम उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। पॉइंट हमने दिया है तो अब इसी तरीके से पॉइंट लिखते जाइए नीचे। तो ये देखिए आपका स्लाइड्स बन करके रेडी हो गया। 3 ही स्लाइड्स बनाया, लेकिन कंप्लीटली हमने स्लाइड्स बनाया कि फर्स्ट स्लाइड्स में हमारा देखिए कंप्यूटर नोट्स, दूसरे स्लाइड्स में इंट्रोडक्शन, तीसरे स्लाइड में उसके इंट्रोडक्शन में हम शुरू कर रहे हैं अबाउट पावर पॉइंट, ठीक है, उसके बारे में। चौथे में कुछ और लिखना है, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपको आगे ऐसे बढ़ाते जाना होगा, ठीक। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, स्लाइड्स का छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, इसके थ्रू हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। जिस भी आप स्लाइड्स में जाकर के कोई भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो उस स्लाइड पे क्लिक कीजिए, उस पर जाने के बाद आप राइट हैंड साइड में आइए और स्लाइड्स पे क्लिक कीजिए और उस सेक्शंस बार इस में क्लिक कीजिए और यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं।